अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं प्रोफेसर खिज़र अब्बास। आजकल इस पे मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं, तो आज मैं आपकी खिदमत में बांगे दरा का कलाम नंबर 147 लेके आया हूं। नज़्म का उन्वान है मुसलमान और तालीम जदीद। ये अल्लामा इकबाल ने मलिक कुमी के शेर की तज़मीन की है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मलिक कुमी कौन थे। ईरान के मशहूर शहर कुम के रहने वाले थे। 1579 में दक्कन पहुंचे, जहां इब्राहिम आदिल शाह वाली बेजापुर ने उसे दरबारी शायर बनाया। मलिक कुमी ईरान के शहर कुम में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कुम से हासिल की। इसके बाद काशान तशरीफ लाए, 4 साल कज़वैन रहे। इसके बाद दक्कन में इल्म हुनर की कदर देखकर दक्कन पहुंचे और फिर वहीं के हो रहे। इब्राहिम आदिल शाह ने उनकी बहुत कदर की, उन्हें बड़ा इनाम व अकराम दिया। मलिक कुमी ने दक्कन में इंतकाल फरमाया और वहीं दफन हुए। अब हम नज़्म की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहे। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, यानी इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने जदीद तालीम के नुकसानात बयान किए हैं। ज़ाहिर है जदीद तालीम के जहाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ उसके कुछ नुकसान भी हैं कि इंसान अपने कल्चर को, अपनी सकाफत को, अपनी असल को, अपने मज़हब को भूल जाता है। और इसी हवाले से अल्लाह अकबर इलाहाबादी ने एक शेर लिखा था कि हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के लड़के बाप को खपती समझते हैं। तो ये देखिए आपके सामने शेर मौजूद है इकबाल का। वो कहते हैं, मुर्शिद की ये तालीम थी ऐ मुस्लिम शौरीदा सर। मुर्शिद की ये तालीम थी ऐ मुस्लिम शौरीदा सर। शौरीदा सर का मतलब क्या है? जो दीवाना हो गया है। ऐ मुसलमान दीवाने, मुर्शिद की तालीम थी रहरो, लाजिम है रहरो के लिए दुनिया में सामान सफ़र। यानी दुनिया में जो मुसाफिर है, जो रहरो है, रास्ते पे चल रहा है, उसके लिए सफ़र का सामान जो है ज़रूरी है। बगैर सामान सफ़र के वो दुनिया में नहीं जा सकता। और बदली ज़माने की हवा ऐसा तगय्युर आ गया। तगय्युर किसे कहते हैं? तब्दीली। ज़माने की हवा ऐसी बदली, ऐसी तब्दीली आ गई, ऐसा तगय्युर आ गया। क्या तगय्युर आया? हे जो गणा कीमत कभी अब है मताए कसम खर। यानी अब जो महंगे दामों बिकने वाली चीजें थी, अब वो ऐसी मता है जिसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। मताए कसम खर, ऐसी मता जिसे कोई नहीं खरीदता। मतलब ये कि मजहब, दीन, दीनी तालीम, इस्लामी उलूम, ये ऐसा सरमाया था जिसकी किसी दौर में बड़ी कदर थी, लेकिन अब उन्हें कोई खरीदने वाला नहीं है। ना कोई इस्लामी उलूम का खरीदार है और ना अहले इल्म की कदर करने वाला कोई है। और वो शोला रोशन तेरा जुल्मत गुरेजा जिससे थी, यानी वो रोशन शोला मतलब क्या है? वो दीन की रोशनी, वो ईमान की रोशनी, वो क्या हुई? घट कर हुआ मिसले शरर, तारे से भी कम नूर तार घट गया और तारे से भी कम रोशनी जो है वो देने लगा। यानी वो शोला जो अंधेरों को खत्म करने वाला था, अंधेरों को मिटाने वाला था, वो क्या हो गया? चिंगारी की तरह हो गया, सितारे की तरह हो गया। इनकी रोशनी घट गई। यानी मुसलमान में दीन की रोशनी जो है वो घट गई। पहले तो कुफ्र और उसकी ताकतें मुसलमान से डरती थी, लेकिन जब मुसलमान का शोला कमजोर हो गया, उसका नूर घट गया, तो जो जुल्मत की ताकतें थीं, जो कुफ्र की ताकतें थीं, उन्होंने भी मुसलमानों से डरना छोड़ दिया। अगला शेर देखिए, इकबाल फरमाते हैं, अब इकबाल नहीं फरमाते, इकबाल उस शख्स की जुबानी फरमाते हैं जो मुसलमानों को कह रहा है कि मजहब को छोड़ो, तालीम मजहबी को छोड़ो, दीन की तालीम को छोड़ो, दुनियादारी में पड़ जाओ। तो वो कहते हैं कि शहदाई गायब न रह दीवाना मौजूद हो। यानी है मुसलमान तो गायब का चाहने वाला ना बन। अल्लाह की ज़ात गायब में है, वो गायब है, तो उसका शहदाई ना बन, उसका दीवाना ना बन, उसका आशिक ना बन। दीवाना मौजूद हो, जो चीज़ तेरे सामने मौजूद है
उसका दीवाना हो जा, असबाब दुनिया का दीवाना हो जा तू, और गालिब है बक़वाम पर माबूद हाजिर का असर। माबूद हाजिर यानी जो माबूद आपके सामने मौजूद है, यानी साइंस और उसकी तरक्की, उसका असर हो रहा है अब अक़वाम पे, और तू दुनियादारी में पड़ जा। अब ये शेर देखिए, मुमकिन नहीं इस बाग में कोशिश हो बारावर तेरी, यानी अब जो दुनिया का बाग साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से तरक्की में आ चुका है, इसे तरक्की मिल चुकी है, अब इसमें तेरी कोशिश कामयाब होने का कोई इम्कान नहीं। फरसूदा है फंदा तेरा, ज़ीरक है मुर्गे तेज पर, यानी तेरा जो फंदा था, तेरे पास जो जाल था, वो कमजोर हो गया, वो पुराना हो गया, वो जाया हो गया, और अब जो मुर्ग है उसकी रफ्तार बड़ी तेज है, उसके पर बड़े तेज हैं, उसकी उड़ान बड़ी तेज है। यानी मौजूदा दौर की तेज रफ्तार तरक्की का तू साथ नहीं दे सकता। हिम्मत कर, आगे बढ़, और इस दौर में तालीम है अमराज मिल्लत की दवा। तालीम जो है ये मिल्लत की बीमारियों की दवा है, मिल्लत की बीमारियों का इलाज कर रही है खून फासिद के लिए तालीम मिसले नेश्तर। फासिद खून जो तुम्हारे जिस्म में जमा हो चुका है, गंदा खून, उसको साफ करने के लिए, उसको फसद देकर निकालने के लिए ये तालीम जो है नश्तर की तरह उस खून को निकाल बाहर करेगी। ये समझ लें, इकबाल जदीद तालीम के मुखालिफ नहीं थे। इकबाल ने तो खुद जदीद तालीम हासिल की है। यूरोप में जाके उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की, PhD की डिग्री हासिल की, ये सारा कुछ उन्होंने किया, लेकिन उस तालीम की बात करते हैं जो इंसान को मजहब से बेदार कर दे, अपनी हकीकत से बेगाना कर दे, इंसान मजहब को छोड़ दे, अपने कल्चर और अपनी सकाफत को छोड़ दे। इकबाल कहते हैं ना, खीरा न कर सका मुझे जलवा ए दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। तो जब हम खाके मदीना और नजफ को अपनी आंख का सुरमा बना के चलेंगे तो यकीनन कामयाब होंगे। लेकिन जब हम जदीद तालीम में पढ़ के अपने मजहब, अपने माशरे और अपने कल्चर को छोड़ देंगे तो फिर हमारे लिए नुकसानदेह होगी। अगला शेर देखिए, रहबर के ईमा से हुआ तालीम का सौदा मुझे। जब रहबर ने मुझे कहा कि तालीम हासिल करो तो मेरे दिल में भी तालीम का शौक पैदा हुआ, तालीम का जुनून पैदा हुआ। और वाजिब है सहरा गर्द पर तामील फरमाने खिजर, सहरा में जो भटक रहा है, जिसको रास्ते का पता नहीं, वो खिजर के फरमान पे अमल करे, यानी रहनुमा के पैगाम पे अमल करे। सहरा गर्द को फरमाने खिजर, रहनुमा के हुक्म पे अमल करना जरूरी है। तो मैंने भी अपने रहनुमा के हुक्म पर, अपने रहबर के हुक्म पर जदीद तालीम का वसूल शुरू कर दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? लेकिन निगाहे नुक्ता भी देखे ज़बू बख्ती मेरी, निगाह नुक्ता भी यानी गौर से देखने वाली जो नजर है, जो बारीक बातों को समझने वाली नजर है, वो क्या करे, मेरी बदबख्ती को देखे। नीचे इकबाल ने जो है वो मालिक कुमी का शेर बयान किया है। वो क्या कहते हैं कि रुफ्तम के खारज पाकशम, मैं रुका कि अपने पैर से कांटा निकालूं, महमल नहा शुदा नजर। तो महमिल जो है महबूब का महमिल, महबूब की सवारी मेरी नजरों के आगे से ओझल हो गई। यक लहजा गाफिल गश्तम हो सद साल हम दूर शुद, यानी मैं एक लम्हे के लिए गाफिल हुआ तो मंजिल जो है मेरी 100 साल आगे चली गई। मतलब ये कि मैंने दीन को एक लम्हे के लिए छोड़ा दुनिया के लिए, और दीन और ईमान मुझसे बहुत दूर चला गया। यानी मैं दुनियादारी में पढ़ के दीनदारी को भूल गया। दुनियादारी तो करें मगर दीनदारी को ना भूलें, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब सुनाया, शेर लिखा था। वो कहते हैं, तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदा आजिज कर है याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। यानी जिस तालीम को हासिल करके इंसान अपनी हकीकत को भूल जाए, अपने मजहब से बेजार हो जाए, अपने अल्लाह को छोड़ दे, अपने दीन का दुश्मन बन जाए, तो ऐसी तालीम हासिल करके तालीम याफ्ता कहलाने से बेहतर है कि आप जाहिल रह जाएं। तो तालीम वो हो जो आपको अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का एहतराम सिखाए,
ऐसी तालीम ना हो जिसे हासिल करने के बाद आप गुस्ताख बन जाएं, बेदीन बन जाएं, मुल्हिद बन जाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये तशरीह आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।